दोस्तों सनी पाजी के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है, या बोल सकते हैं कि धर्म पाजी के फैंस के लिए या बॉबी देओल के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि फिल्म जो अपने 2 है उस पर एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था और बताया था अपने 2 के बारे में, और ये न्यूज़ बताया था कि किस तरह से फिल्म जो है अब नहीं बनेगी, जिससे काफ़ी ये धर्म पाजी के या जो 2007 में जिन्होंने अपने देखी थी और उसके बाद से इंतज़ार कर रहे थे कि इसका सीक्वल बनना चाहिए, कि फिल्म जो थी काफ़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और तब से जो ये तीनों जो देवोल्स को एक साथ जो देखकर खुश हुए थे, वो आइडिया लगा रहे थे या इंतज़ार कर रहे थे कि कब अपने 2 का ऐलान होगा या अपने 2 बनेगी। लेकिन काफ़ी टाइम और 2007 से सोचिए 2025 आ गया, लेकिन इस पे खबर आती रही। अनिल शर्मा ने पिछले काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोला जी स्क्रिप्टिंग चल रही है, उसका फाइनल स्टेज पे है स्क्रिप्टिंग। उन्होंने ये भी बताया था कि इसकी कहानी जो अपने 2 का कहानी है वो धर्म पाजी को सुनाया, उनको बहुत पसंद आई, तो उन्होंने सनी देओल के पास भेजा। फिर उन्होंने इसी स्क्रिप्ट को सनी देओल ने बॉबी देओल के पास भेजा। तो सबको देखा जाए तो सबको कहानी बहुत पसंद आई, तो अब इस फिल्म को लेकर वो बनाने जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला कि स्क्रिप्ट पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। लेकिन अचानक से इसमें एक बहुत बड़ा व्यवधान या विघ्न या रुकावट बोल सकते हैं, वो आ गया 24 नवंबर को, जब धर्म पाजी का देहांत हो गया। और उसके बाद से ये पूरा जो बोल सकते हैं ना, एक तरह से जो आस लगी थी वो आम पब्लिक के भी दिमाग में आया कि अरे यार अपने 2 बनेगी कैसे। और इस पे सबसे बड़ा बयान आने लगा अनिल शर्मा जी का। आप जानते हैं कि अनिल शर्मा हर धर्म पाजी के देहांत के बाद जितने भी स्टूडियोज़ हैं, मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस पर अपनी बातें रखी, धर्म पाजी के रिलेशंस को लेकर, कैसे अच्छे इंसान थे, क्या क्या पूरे उन्होंने शेयर किया। लेकिन उन्होंने एक और बात यहाँ पे जब उनसे पूछा, आप जानते हैं कि अनिल शर्मा कभी भी कोई इंटरव्यू देते हैं तो 2 पिक्चरों के बारे में लोग ज़रूर पूछते हैं। पहला पिक्चर होता है गदर 3 कि गदर 3 कब आ रही है, कब बन रही है, उसके बारे में बताइए। और दूसरा अपने 2, तो अपने 2 के बारे में पहले वो बोलते रहे कि स्क्रिप्टिंग, जैसा कि मैंने बताया कि ये स्क्रिप्टिंग बहुत तेज़ी से चल रहा है, कहानी सबको अच्छा लग गया है। तो इसी समय भी उन्होंने अपने 2 के बारे में भी मीडिया हाउसेज ने बोला, और उन्होंने इस पे बोला कि अपने 2 का जो सेंटर हाउस था, या बोल सकते हैं कि कहानी की जो सेंटर थे वो धर्म पाजी थे। जिन्होंने देखा होगा फिल्म, उसमें देखा होगा कि बलदेव सिंह चौधरी का किरदार निभाया था धर्म पाजी, और उसमें वो दोनों अपने बेटे को बॉक्सर बनाना चाहते हैं, वो फिल्म की कहानी होती है। जब सनी देओल को लेकर उनका दिल टूट जाता है, बाद में बॉबी देओल उसको आगे करते हैं, अपने पिता की जो इच्छा है उसको पूरा कर देते हैं। तो देखा जाए तो पूरा फिल्म जो है धर्म पाजी के भावना, इमोशंस पे वो निर्भर करता है कि धर्म पाजी पहले बहुत बड़े बॉक्सर होते हैं, ऐसा चीज़ें हैं। तो वो पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है, सेंटर में धर्म पाजी होते हैं। अब धर्म पाजी फिल्म की आत्मा है, तो जब वही नहीं रहेंगे तो फिल्म बनेगी कैसे। ये अनिल शर्मा जी ने बोला था कि धर्म पाजी के बगैर अपने 2 को सोच भी नहीं सकते, उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते कि अपने 2 हम बना सकते हैं। और ये बात सुनते ही जितने भी चाहे धर्म पाजी के फ़ैन हो या सनी पाजी के फ़ैन हो या अपने 2 जो देखना चाहते हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लगा। और ये इंटरव्यू केवल एक जगह नहीं दिया, उन्होंने हर मीडिया हाउसेज में ये बात बताई, क्योंकि हर मीडिया हाउसेज अपने 2 को लेकर सवाल पूछते रहते हैं उनसे, और उन्होंने उसका जवाब भी दिया। अब ये बात इतनी इस तरह हो गई कि लोग मायूस हो गए और लोग सोचने लगे भाई अब तो अपने 2 बनेगी नहीं, क्योंकि धर्म पाजी है नहीं, तो फिर धर्म पाजी के बगैर अपने 2 बनेगी कैसे। और ये बात चलती रही। लेकिन अब इसी पे एक बड़ा अपडेट आया, जो मैंने आपको इसलिए बताया कि मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, और मैंने बताया भी कि इसमें बड़ी खबर है, जो कि एक अच्छी खबर है। तो वो मैं अपने इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, लेकिन पूरा का पूरा वीडियो देखना है और उसमें कोई भी आपको स्किप नहीं करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों अब ये खबर क्या आ रही है, ये मैं आपको बता दूं कि मिड डे का रिपोर्ट है, मिड डे के हिसाब से ये दैनिक जागरण में भी हर मीडिया हाउसेज में छपा हुआ है। अब मिड डे से बात करते हुए दीपक मुकुट ने इसके बारे में बहुत कुछ बातें बताई, जो मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगा, जो आप लोग सुनकर खुश हो जाएंगे।
उन्होंने कुछ महीने पहले ही धर्मेंद्र को स्क्रिप्ट सुनाई थी, दीपक मुकुट ने बताया। धर्मेंद्र अपने बेटों के साथ सिल्वर स्क्रीन पर फिर से काम करने को लेकर और उससे भी ज़्यादा अपने पोते करण के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने के लिए बेहद उत्साहित थे। उन्होंने आगे बताया, धर्म जी सीक्वल को लेकर बहुत उत्साहित है। उनकी एक ख्वाहिश थी कि वे अपने 2 को अपने बच्चों के साथ बनाएं। अब हम स्क्रिप्ट पर फिर से काम कर रहे हैं जिसे सनी और बॉबी के किरदारों के नज़रिए से पेश किया जाएगा। धर्मपाजी के न रहने के कारण इसमें कुछ बदलाव जरूर होंगे और हमें उनकी बहुत याद आएगी। हम धर्मपाजी के किरदार को किसी न किसी तरह उसमें शामिल करने जा रहे हैं। अब आप जानते हैं आजकल AI का ज़माना है, तो हो सकता है कि अब धर्मपाजी तो है नहीं, उन्होंने कोई शूट भी नहीं किया कि और स्क्रिप्टिंग पे काम चल रही है, स्क्रिप्ट में बदलाव करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ पैचवर्क वो हो जिसमें कि वो धर्मपाजी के AI वर्जन से लाकर और उसको आपने मैच करना है। क्योंकि आपने देखा होगा पहले जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की एक पिक्चर आई थी जो टर्मिनेटर, उसके बाद में जो लास्ट पार्ट में उनके यंग जो एज दिखाया था वो भी इस तरह से क्रिएट किया गया था। तो आज के टाइम में ये कोई बड़ा बात नहीं है, AI के थ्रू कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि धर्मपाजी को कहीं ना कहीं तो उनको दिखाना ही पड़ेगा, वो फिल्म के सेंटर में है, कि वो ये भी दिखा सकते हैं AI के थ्रू कि उनका निधन हो गया और जो भी है, मतलब उस तरह से वो क्रिएट कर सकते हैं कि धर्मपाजी का सीन और उस तरह से वो दे सकते हैं। उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये धर्मपाजी तो उसमें शामिल नहीं रहेंगे, लेकिन ये मतलब निर्माता के तरफ से एक श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने जोर दे के कहा, जोर याद ध्यान सुनिए, अगर मैं धर्म जी के साथ कोई फिल्म नहीं बना सकता तो मैं इसके जरिए उन्हें एक श्रद्धांजलि दे सकता हूँ। अपने 2 जरूर बनेगी, ये धर्म जी को एक श्रद्धांजलि होगी। यानी कि इसमें वो पूरी तरह से आश्वस्त कर रहे हैं, जो भी दर्शक हैं या कोई भी हो उसको आश्वस्त कर रहे हैं कि ये फिल्म तो जरूर बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो आश्वस्त हैं। वो कहानी में चेंज करेंगे, किस तरह चेंज करेंगे, धर्मपाजी का जो कैरेक्टर है वो किस तरह से लेके आएंगे, उसके साथ क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन फिल्म बनेगी जरूर, क्योंकि वो एक श्रद्धांजलि देना चाहते हैं धर्मपाजी को इस फिल्म के जरिए। आप जानते हैं उसमें मैंने जैसे बताया कि ये 2007 में आई थी, बलदेव सिंह चौधरी की कहानी था, जो बेटों के जरिए बॉक्सर के रूप में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए उम्मीद करता है। अब अगला संस्करण वो बता रहे हैं कि मूल कहानी को आगे बढ़ाएगा। ये मूल संस्करण का ही अगला भाग होगा और करण को अंगद सनी के किरदार के रूप में पेश किया जाएगा, सनी के किरदार के रूप में। अब ये करण जो देओल हैं, इसके लिए उन्हें करण देओल को भी लेकर आएंगे और अब ये बहुत बड़ा 2 न्यूज है। एक तो पिक्चर बनेगी तो धर्मपाजी को AI के जरिए ला सकते हैं। अब इन्होंने इसमें ये भी बोला कि करण को, मतलब करण देओल जो होंगे वो भी इसमें उनके बेटे के किरदार के रूप में आएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि भाई, और या बोल सके स्टेटमेंट हो जाएगा जो बोल रहे हैं कि मतलब फिल्म बनेगी और करण देओल भी होंगे। उन्होंने आगे बोला, ये आश्चर्य की बात है कि शर्मा ने सीक्वल पर काम जारी रहने के बावजूद इसे बंद करने की घोषणा क्यों की। उन्होंने आश्चर्यचकित कि भाई जब हम बना ही रहे हैं, सीक्वल को बना ही रहे हैं, तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि फिल्म इतना स्क्रिप्टिंग इतना आगे जाने के बाद सारा चीज़ कर चुके हैं, उसके बावजूद भी इस फिल्म को बंद कर रहे हैं या नहीं बनाएंगे, ऐसा क्यों अनिल शर्मा ने बोला ये मेरे समझ के परे की बात है। जब उनसे और पूछा गया, मुझे नहीं पता कि अनिल शर्मा ने ऐसा क्यों कहा। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने सीक्वल बंद करने की बात कही। अब उन्होंने बोला कि जब मैंने इंटरव्यू देखा, मैंने भी, उन्होंने न्यूज़ में देखा रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो हम ही ने क्यों न्यूज़ देखा, लोगों ने देखा, वो न्यूज़ सब लोगों ने देखा होगा। और अनिल शर्मा जी ने हर चैनल को ये बात बोली, तो उन्होंने भी देखा होगा। तो उन्होंने पूछा उनसे कि भाई आपने ऐसे कैसे कह दिया, तो उन्होंने साफ इनकार कर गया अनिल शर्मा। ये दीपक मुकुट का कहना है मिड डे को कि मुझे नहीं पता कि अनिल शर्मा ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने सीक्वल बंद करने की बात कही। और जो प्रोड्यूसर है वो बहुत ज़्यादा इसको लेकर सीरियस हैं जो फिल्म बनाने के लिए। और आप जानते हैं इसके पहले भी सनी देओल और धर्मपाजी कई पिक्चरों में काम कर चुके हैं। सल्तनत में उन्होंने काम किया, जो 1986 में आया था, छत्री और 1993 में आया था, उसमें भी काम किया था। 1984 में भी उन्होंने सनी के साथ एक 84 में सनी पिक्चर आई थी उनके नाम पे ही, मेरे ख्याल से
एक फिल्म होता है, उसमें मैंने देखी थी पिक्चर वो काफ़ी पहले, और अमृता सिंह शायद हीरोइन थी उसमें, तो उसमें भी उन्होंने काम किया। बाकी तो आपने यमुना पगला दीवाना वगैरह देखा ही है, वो काम किया। तो अब देखते हैं कि इस पे क्या होता है। लेकिन एक और चीज़ बता दूं कि जो सनी देओल है, एक बहुत जाते जाते बात बोल के जाऊंगा, ये कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो बार बार ये बोलते हैं कि यार आप तो गलत हो गए, आपने बोला था कि सनी देओल और हेमा मालिनी में नहीं बन रही है, फिर आप ही वीडियो बना के बोल रहे हैं कि देखो दोनों में सुलह हो गया और ये संपत्ति का बंटवारा बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा। तो मैं उसको एक बात बताता चलूँ कि देखिए, जो खबरें आती हैं न्यूज़ में आती हैं वही मैं बताता हूँ। मैंने उसमें फर्स्ट पोस्ट का नाम भी रखा था कि उनके हिसाब से, उन्होंने भी ये नहीं बोला कि मैं इसको ऑथेंटिकेट करता हूँ, उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने बोला कि उनके सूत्रों के हवाले से खबर है कि धर्मपाल ने एक वसीयत तैयार कर रखी है, या सनी देओल भी खुद चाहते हैं कि जो उनका वसीयत है वो सारे भाइयों में जो 6 लोग हैं और बाकी उनको 13 पोते पोतियाँ हैं, उनमें बराबर से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लेकिन उन्होंने ऑथेंटिकेट नहीं किया कि इसके खबर के कोई ऑफिशियल उनके तरफ से, उनका फैमिली देओल के तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया या न्यूज़ आया, वैसा नहीं है। उन्होंने बोला ये उनके पास कोई सूत्र के हवाले से खबर है। तो देखिए, सूत्र के हवाले से खबर कितनी सच है कितने सही है मैं तो जानता नहीं, और ये खुद फर्स्ट पोस्ट भी इसका दावा नहीं करता कि सही होगा या गलत होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि मैं वो बोलता हूँ गलत, आप ये बोले कि आप तो पहले ये बोल रहे थे अब क्यों बोल रहे हैं। अरे मेरे को जो दिख रहा था वो मैंने बताया कि अभी आप देखिए, सनी देओल को जो धर्मपाल का एक रिलेशन था पब्लिक के साथ, किस तरह से उनका रिलेशन था कि आपने देखा होगा, जब भी मैंने एक सवाल भी उठाया था कि जाके आप चेक कर लो कि धर्मपाल को अगर इतना ही लोग मानते थे सनी पाजी वगैरह, तो उनके साथ कभी भी हॉस्पिटल में जब भी वो चेकअप के लिए जाते थे उनको जाना चाहिए। लेकिन एक भी तस्वीर आपको नहीं मिलेगा या वीडियो नहीं मिलेगा जहाँ पे वो हॉस्पिटल में धर्मपाल जी के साथ जा रहे हैं। धर्मपाल जी का वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें बोलते हैं कि मैं इंतज़ार करता हूँ कि कभी बॉबी और सनी हमारे साथ आकर बैठे, लेकिन वो बैठते नहीं हैं और मैं देखता रह जाता हूँ, तो मुझे अपने पिता की याद आती है। इस तरह की बातें उनका आपको मिल जाएगा वीडियो। लेकिन इनका वीडियो नहीं मिलेगा कि वो अपने पिता को हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, अब जो उनको दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा वो पिता के लिए दुखी हैं, वो दुखी भी होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से वो मीडिया के साथ व्यवहार कर रहे हैं, पहली बार उन्होंने मतलब मेरे ख्याल से 20 से 21 तारीख को बात होगी, वो मीडिया पे सनी पाजी भड़क गए थे और जो शब्दों का प्रयोग किया था मुझे लगता था उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जो धर्मपाल खुद बोलते थे कि दर्शक हैं तो हम हैं, और अगर हमारे चाहने वाले नहीं हैं तो फिर हम सुपरस्टार कैसे बनेंगे। तो आज सनी देओल को भी लोग चाहते हैं, मैं भी बहुत उनको पसंद करता हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि धर्मपाल एक सच्चे इंसान थे। हम उम्मीद करते हैं कि सनी देओल भी ऐसे ही हैं। और अभी तक जो इस प्रकरण को छोड़ दें तो उसके पहले तक मैं भी मानता था कि बहुत अच्छे हैं, वो उनका बहुत नेचर है, फिल्म इंडस्ट्री से अलग हैं, वो लोग की फैमिली पूरी अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है, जो इस प्रकरण में जो इंसिडेंट हुआ वो सनी पाजी के पूरे जो एक उनका फीलिंग था अपने दिल में लेकर, वो कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है कि भाई ऐसा क्यों। अब सनी देओल अभी अस्थि विसर्जन करने के लिए गया 3 दिसंबर को कल हरिद्वार में, वहाँ पे मीडिया वालों के साथ वो कैमरा छीन लिए, क्यों फ़ोटो खींच रहा है, और उनकी लैंग्वेज थोड़ा ख़राब होने लगी है। पहले सनी पाजी की लैंग्वेज ऐसे नहीं होती थी, तेरा तू तड़ाका ये सब बात करना मतलब सनी पाजी के कैरेक्टर को शोभा नहीं देता। धर्मपाल देखिए, मैंने तो एक वीडियो देखा था जिसमें वो हॉस्पिटल से आ रहे हैं कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ धक्का मुक्की हो रहा है, उनका जो उनके साथ जो बंदा रहता है वो बचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन धर्मपाल एकदम बिल्कुल कूल होकर बात कर रहे हैं। चाहे मीडिया हो उनका धक्का हो जाए, उनके फैंस उसके साथ सेल्फी लेना चाहते हो, वो सबके साथ धक्का में वो बूढ़े आदमी डिसबैलेंस हो रहे हैं, उसके बावजूद भी वो कितने कूल होकर उनसे बात कर रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि धर्मपाल कैसे थे, उनका संस्कार कैसा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन लोगों को भी फील हो कि अगर आपके फैंस हैं, वो आपका फ़ोटो लेना चाहते हैं, वीडियो लेना चाहते हैं, उनको दिल में धर्मपाल के लिए प्यार है, इसलिए वो कर रहे हैं कि हरिद्वार तक में भी आपका फ़ोटो लेने के लिए जा रहे हैं, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है सनी पाजी को एक सब समझना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ समझ जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो।
आज के में इतना ही।